नमस्कार। ओम शांति। मैं अनिल कुमार आज आप लोग के बीच 7th क्लास के इंग्लिश का 16वां चैप्टर पाठ का नाम है बुक्स आवर बेस्ट फ्रेंड्स, अर्थात किताबें हमारा सबसे अच्छा दोस्त का भावार्थ लेकर आया हूँ। तो पहले वार्मर देखते हैं, फिर इसके अर्थ को विस्तार से समझेंगे। बहुत ही अच्छी कविता है ये। किताब की विशेषताओं का वर्णन किया गया है इसमें, और इसके कवि एलेनोर फर्जन हैं। तो देखते हैं वार्मर। डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? क्या आप किताबें पढ़ना पसंद करते हैं? लिस्ट एट लीस्ट 2 बुक्स दैट यू हैव रेड रिसेंटली। कम से कम 2 किताबों की सूची बनाइए जिसे आपने हाल में पढ़ा है, अभी अभी पढ़ा है, तत्काल पढ़ा है। तो कविता की ओर चलते हैं। What world of wonder are our books? As one opens them and looks, new ideas and people rise in our fancies and our eyes. क्या आश्चर्य का संसार होता है किताबें, या क्या गजब की दुनिया होती है किताबें। As one opens them and looks, जब कोई उन्हें खोलता है और देखता है। न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज, नए नए विचार और लोग उभरने लगते हैं। इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज, हमारी कल्पनाओं में और हमारी आंखों के सामने। आगे चलते हैं। द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे एंड वी फाइंड आवर सेल्व्स एट प्ले with someone who before the end may become our chosen friend. The room we sit in melts away, वह कमरा जिसमें हम लोग बैठते हैं वह द्रवित होने लगता है, परिवर्तित होने लगता है, पिघलने लगता है, और हम लोग अपने आप को खेलते हुए पाते हैं किसी वैसे व्यक्ति के साथ जो अंत होने से पहले बन जाते हैं, हो सकते हैं हमारे चुने हुए मित्र। और वी सेल along the page to some other land or age, here is our body in the chair but our mind is out there। या फिर हम लोग सहज तरीके से पन्नों के साथ चलते हुए पहुँचते हैं टू सम अदर लैंड और एज, किसी दूसरे धरती पर या युग में। हेयर इज़ आवर बॉडी इन द चेयर, हमारा शरीर इस कमरे में कुर्सी पर होता है। बट आवर माइंड इज़ आउट देयर, लेकिन हमारा मन, मस्तिष्क वहाँ से बाहर होता है। ईच बुक इज़ अ मैजिक बॉक्स विच विथ अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स। In between their outside covers, books hold all things for their lovers। प्रत्येक पुस्तक एक जादू का बक्सा होता है जो बच्चों के एक स्पर्श से खुलता है। उनके दोनों बाहरी आवरणों के बीच में किताबें अपने प्रेमियों के लिए उन सारी चीज़ों को रखता है, समेटे रखता है। और इस प्रकार से इस कविता का भाव पूरा होता है। अब हम लोग एक बार इसके कठिन शब्दों को देख ले। आवर मीन्स हमारा, बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा, फ्रेंड्स मीन्स मित्र, दोस्त।
लाइक मीन्स पसंद करना, रीडिंग मीन्स पढ़ना, एटलीस्ट कम से कम, लिस्ट मीन्स सूची बनाइए या सूचीबद्ध करिए, रिसेंटली मीन्स हाल में, तत्काल, वर्ल्ड्स मीन्स दुनिया, वंडर मीन्स आश्चर्य, गजब, विस्मय, अद्भुत, ओपन्स, ओपन मीन्स खोलना, लुक्स मीन्स देखना, देखता है, आइडियाज मीन्स विचार, पीपल मीन्स लोग, राइज मीन्स उठना, उभरना, फैंसीज मीन्स कल्पना, मेल्ट्स अवे मीन्स द्रवित होना, परिवर्तित होना, पिघलना, फाइंड मीन्स पाना, आवर सेल्व्स स्वयं को, एट प्ले खेल में या खेलते हुए, विथ समवन किसी के साथ, बिफोर मीन्स पहले, इंड मीन्स अंत, मे मीन्स सकना, बिकम मीन्स होना, चूजन मीन्स चुना हुआ, फ्रेंड मीन्स दोस्त, सेल मीन्स आसानी से चलना, एलोंग द पेज पन्ने के साथ, अदरलैंड दूसरी धरती या दूसरा देश, एज मीन्स युग, उम्र भी होता है, बॉडी मीन्स शरीर, माइंड मीन्स दिमाग, मस्तिष्क, मैजिक मीन्स जादू का, जादू, बॉक्स मीन्स बक्सा, टच मीन्स स्पर्श, विथ मीन्स साथ, विच मीन्स जिसे, अनलॉक्स मीन्स खोलता है, बिटवीन मीन्स दो के बीच, आउटसाइड मीन्स बाहरी, कवर्स मीन्स आवरण, होल्ड मीन्स पकड़ता है, रखता है, ऑल थिंग्स सभी चीज़ें, देयर मीन्स उनके, लवर्स मीन्स प्रेमी। और इस प्रकार से इस पाठ के अंदर आए हुए सारे कठिन शब्दों को देखा हम लोगों ने। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर को। लेट्स कंप्रीहेंड, हम लोग समझे। थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ओरली, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब मौखिक रूप से दे। व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स, हमारी किताबें, क्या गजब की दुनिया है हमारी किताबें। तो गजब की दुनिया है कि जो ही हम उसको देखते हैं, हम उसे खोलते हैं तो नए नए लोग हमारे आंखों के सामने आने लगते हैं। इसके बाद नए नए विचार भी आने लगते हैं। तो इसी को हमको अंग्रेजी में बोलना है। व्हाट आर द बुक्स कंपेयर टू, किताबों को किस चीज़ से तुलना की गई है। तो ये दो प्रश्न हैं, इसका जवाब आपकी सुविधा के लिए यहाँ लिखा हुआ है, आप इन्हें नोट कर लें। एज वी ओपन आवर बुक एंड लुक देम, न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज, सच वर्ल्ड ऑफ वंडर आर आवर बुक्स। ये पहले प्रश्न का जवाब हुआ। जब हम लोग किताब को खोलते हैं और उन्हें देखते हैं तो नए विचार और नए लोग हमारे आँखों में और हमारी कल्पनाओं में आने लगते हैं। ऐसा ही गजब का दुनिया है, होती है ये किताबें, ठीक है। उसी प्रकार से ये द बुक्स आर कंपेयर टू अ मैजिक बॉक्स, किताब की तुलना जादू के बक्से के साथ की गई। तो ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न का जवाब। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है अगला प्रश्न, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। ट्रू और फॉल्स, सही गलत बताइए। राइट ट्रू और फॉल्स इन फ्रंट ऑफ ईच स्टेटमेंट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, प्रत्येक कथन में जहाँ पर खाली जगह दिया गया है वहाँ पर सही और गलत उसके सामने लिखिए। कहता रीडिंग बुक्स इज बोरिंग, किताब पढ़ना उबाऊ होता है।
तो किताब पढ़ना तो मनोरंजक होता है, आनंददायी होता है, तो यह कथन हमारा गलत हो जाएगा। आप पहले खुद से करिए, यदि कठिनाई होती है तो यहाँ से मदद ले लीजिए। बुक्स टेल अस नथिंग न्यू, किताब हमें कुछ भी नया नहीं बताता है, तो ये कथन गलत है। हम लोग जितनी किताबें पढ़ते हैं उतनी नई नई बातें हमारे सामने आती है। अगला, बुक्स टेल अस अबाउट फार अवे प्लेसेस, किताबें हमें दूर के स्थानों के बारे में बताता है, यह कथन सही है। बुक्स डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टाइम्स गॉन बाय, कहता है किताबें हमें बीते हुए समय के बारे में कुछ नहीं बताता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बीते हुए समय, आने वाले समय के बारे में भी कल्पना की हुई बातें होती है, भविष्य की बहुत सारी बातें होती है, बताता है, तो यह कथन गलत हो गया। बुक्स हेल्प अस इमेजिन अबाउट द पीपल वी हैव नेवर मेट, किताब हमें उन लोगों के बारे में कल्पना करने में मदद करता है जिसे हम लोगों ने कभी नहीं मिला है, और यह कथन सही है। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं। टिक द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित प्रत्येक में से जो बिल्कुल सही विकल्प है उसमें टिक लगाइए। द लाइन द रूम वी सीट इन मेल्ट्स अवे मीन्स, वह पंक्ति जिसमें वह कमरा जिसमें हम लोग बैठते हैं वह परिवर्तित होने लगता है, द्रवित होने लगता है, का अर्थ होता है। अब उसमें 4 विकल्प दिए गए। देयर इज आइस इन द रूम दैट स्टार्ट्स मेल्टिंग, कमरा में बर्फ़ है जो पिघलने लगता है। वी फॉरगेट दैट वी आर सिटिंग इन द रूम, हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कमरे में बैठे हुए हैं। द रूम इज़ ब्रोकन डाउन, कमरा टूटा हुआ होता है। द रूम वी आर सिटिंग इन इज मेड ऑफ राइस, जिस कमरे में हम लोग बैठे होते हैं वह बर्फ़ का बना होता है। तो इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये करेक्ट है, बी। उसी प्रकार से हम देखते हैं द वर्ड्स आवर चूजन फ्रेंड रेफर टू, मतलब यह शब्द हमारा चुना हुआ मित्र संबंध रखता है, बताता है। आवर बेस्ट फ्रेंड इन स्कूल, हमारे विद्यालय का जो सबसे अच्छा मित्र है उसका। अ फ्रेंड हु वी लाइक प्लेइंग विथ, एक दोस्त जिसके साथ हम खेलना पसंद करते हैं। अ कैरेक्टर हुम वी लाइक इन अ स्टोरी, एक पात्र जिन्हें हम कहानी में पसंद करते हैं। द फ्रेंड वी चूज़ टू स्टडी विथ, तो इसका सही विकल्प होगा हमारा ये सी ऑप्शन। इसमें गलत ऑप्शन में लगा हुआ है, इसको हम सुधार लेते हैं। ये नहीं होगा, हमारा यह ऑप्शन यहाँ चला गया। सी के सामने हमारा ऑप्शन आ गया और यही हमारा सही विकल्प है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है हियर इज आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज आउट देयर, हमारा शरीर कुर्सी पर होता है लेकिन हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क बाहर होता है। द पोएट फील्स दैट व्हेन वी आर रीडिंग बुक्स, कभी महसूस करते हैं कि जब हम लोग किताब पढ़ रहे हैं। वी आर सिटिंग इन चेयर्स बट आवर माइंड्स आर, हम लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन हमारा दिमाग है एट स्कूल, एट होम, मतलब विद्यालय में, घर में। एट द प्लेसेस एंड टाइम्स वी आर रीडिंग अबाउट, उस स्थान पर और उस समय जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं। इन द प्लेग्राउंड, तो इसका सही ऑप्शन है सी। जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं तो जिस जगह का वर्णन होता है, जैसा समय होता है, उस समय और स्थान पर हमारा मन मस्तिष्क होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रकार से ये भी हो गया। अगला प्रश्न कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दे। फॉर हुम डू बुक्स होल्ड थिंग्स, किनके लिए किताबें चीज़ों को रखता है, समेटे रखता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है वी अनलॉक अ रूम विद द हेल्प ऑफ अ की, हम लोग एक चाबी की मदद से कमरा को खोलते हैं। हाउ कैन अ बुक बी अनलॉक्ड बाई अ चाइल्ड, तो किताब बच्चों के द्वारा कैसे खोला जाता है। तो इसका जवाब यहाँ ये देखिए, बी पॉइंट 2.3 का पहला, फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स, वे लोग जो
पुस्तकों को पढ़ने में रुचि रखते हैं, और दोज हु आर लवर्स ऑफ बुक्स, या जो पुस्तकों के प्रेमी हैं, दे अर्थात बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स, अपने प्रेमियों के लिए वो सारी चीज़ें रखते हैं। पहले प्रश्न का जवाब हो गया, इसे आप नोट कर ले। दूसरा प्रश्न का जवाब है वी अनलॉक अ रूम विथ द हेल्प ऑफ की, वी नो दैट ईच बुक इज अ मैजिक बॉक्स, इफ वी रीड बुक देन वी फाइंड आवर बॉडी is in the chair but our mind is not there, we find ourselves as actors of a story or a poem, in this way a book can be unlocked by a child with a touch। और ये रहा जवाब बहुत सरल शब्दों में। अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। वर्ड स्टडी, शब्द का अध्ययन। कहता अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोएम, निम्नलिखित शब्दों का विपरीतार्थक शब्द आपके कविता में दिया गया है। पिक देम आउट एंड राइट देम डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो, उन शब्दों को चुनिए और उन्हें यहाँ पर लिखिए। तो आप कविता पहले कोशिश करिए कविता में से देख करके इन खाली जगहों को भरे। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है क्लोज का ओपन, ओल्ड का न्यू, आफ्टर का बिफोर, बिगनिंग का एंडिंग, लॉक का अनलॉक, इनसाइड का आउटसाइड, फॉल का राइज, ये सारे कविता के शब्द हैं। और इस प्रकार से हमने अपोजिट वर्ड्स बना लिया। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स बोथ एज नाउन्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, निम्नलिखित शब्दों को दोनों रूपों में प्रयोग करिए, नाउन के रूप में भी और वर्ब के रूप में भी, और वह वाक्य आपका अपना होना चाहिए। कहने का मतलब आप अपने शब्दों में वाक्य का निर्माण करिए जिसमें इन शब्दों का इस्तेमाल नाउन के रूप में भी किया गया हो और वर्ब के रूप में भी किया हुआ। जैसे कहता वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है। कहता है प्ले क्रिकेट एवरी डे, तो प्ले मतलब खेलिए, क्रिकेट प्रत्येक दिन क्रिकेट खेलिए, यहाँ वर्ब के रूप में है। यस्टरडे आई सॉ एन इंटरेस्टिंग प्ले, कल मैंने एक रोचक नाटक देखा, तो यहाँ प्ले का मतलब नाउन है। अब हम लोग देखते हैं, अब कहता है प्ले हो गया है ओपन, ओपन का हमने यहाँ प्रयोग किया है ओपन द डोर, ओपन मीन्स खोलना, वर्ब के रूप में है, दरवाज़ा खोलो। द गेट ऑफ द हाउस वाज लेफ्ट ओपन, मतलब घर का दरवाज़ा खुला रह गया। यहाँ ओपन जो है यह नाउन के रूप में है। उसी प्रकार से दूसरा हम लोग देखते हैं लुक, दूसरा शब्द है हमारा लुक, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट को देखो, यहाँ लुक वर्ब के रूप में है। हर लुक इज अट्रैक्टिव, उसका दिखावा आकर्षक है ना, या वह आकर्षक दिखती है। यहाँ लुक जो है दिखावा हो गया, ये नाउन के रूप में है। माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड मतलब ध्यान देना, आप अपने काम पर ध्यान दो, माइंड वर्ब के रूप में है। मोहन्स माइंड इज शार्प, मोहन का दिमाग तेज है, तो यहाँ माइंड जो है नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। चलिए अगला शब्द है लैंड, तो दिस प्लेन लैंड्स ऑन एवरी संडे, यह प्लेन प्रत्येक रविवार को उतरता है, लैंड होता है। इंडिया इज माई लैंड, भारत मेरी धरती है, लैंड मीन्स धरती भी होता है, देश भी होता है, तो ये वर्ब के रूप में हो गया और ये धरती के रूप में। अब हम लोग चलते हैं आगे, कहता है प्रीफिक्स, द वर्ड अनलॉक इज मेड बाय एडिंग द प्रीफिक्स अन टू द वर्ड लॉक। कहता है अनलॉक शब्द जो है बना हुआ है प्रत्यय जोड़ करके, सॉरी उपसर्ग जोड़ करके, प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग होता है। लॉक शब्द में कहने का मतलब लॉक एक शब्द है जिसमें उपसर्ग अन जुटा तो वह अनलॉक हो गया है। सम वर्ड्स इन द हेल्प बॉक्स कैन बी चेंज इनटू न्यू वर्ड्स बाय एडिंग अन, हेल्प बॉक्स में दिए गए कुछ शब्दों को
अन जोड़ करके उसका नया शब्द बनाया जा सकता है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं, नीचे हमारा हेल्प बॉक्स है। यहाँ कुछ ऐसे शब्द है जिसमें अन जोड़ करके नया शब्द बनाया जा सकता है। अब कहता है, प्रश्न देखें हम लोग, चूज द वर्ड्स दैट विल टेक द प्रीफिक्स अन। आप उन शब्दों को चुनिए जिसमें उपसर्ग अन जोड़ा जा सकता है। आल्सो मेक द अपोजिट ऑफ द रिमेनिंग वर्ड्स बाय एडिंग अदर प्रीफिक्सेस सच एज इल, इन, डिस, मिस, ईर, ईटीसी। कहता है एक तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें अन जोड़ करके नया शब्द बनाया जा सकता है, और जो शब्द बच जाते हैं उसमें इन शब्दों को, इन प्रीफिक्स को जोड़ करके इल, इन, दिस, मिस, इर को जोड़ करके उसका अपोजिट वर्ड बनाना है। तो हम लोग देखते हैं, पहले तो देखते हैं हमारा ये तो हमारे पास ये शब्द हैं डू, हैप्पी, पोलाइट, फिट, एबल, अवेलेबल, लीगल, एक्सेप्टेबल, क्लीन, फ्रेंडली, रेगुलर, ग्रेटफुल, इमेजिनेटिव, स्पेल, इम्प्रेस्ड, चार्ज, जस्ट, लाइक, काइंड, रेलिवेंट, प्लान्ड, प्लग, पॉलिश्ड, सेटिस्फाइंग, कंफर्ट और गाइड। ये सारे शब्द हैं। तो पहले हमने क्या किया है, आप पहले कोशिश करिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने बना दिया है कि पहले हमने उन शब्दों को चुन लिया है जिसमें अन लग सकता है। तो वो सारे शब्द हैं अन लगने वाले शब्द, जैसे डू, डू में अन लगेगा, अनडू हो गया। हैप्पी में अन लगा, अनहैप्पी हो गया। फिट में अन जुड़ा, अनफिट हो गया। एबल में अन लगा, अनेबल हो गया। अवेलेबल में अन जुड़ा, अनअवेलेबल हो गया। एक्सेप्टेबल में अन लगा, अनएक्सेप्टेबल। क्लीन में अनक्लीन हो गया। उसी प्रकार फ्रेंडली में अन जुटा, अनफ्रेंडली। ग्रेटफुल में अनग्रेटफुल। इमेजिनेटिव, अनइमेजिनेटिव। जस्ट में अनजस्ट हो गया। लाइक से पहले अनलाइक हो गया। काइंड में अनकाइंड हो गया। प्लान्ड का अनप्लान्ड, प्लग का अनप्लग हो गया। तो ये इतने सारे शब्द हैं जिसमें अन शब्द का प्रयोग हुआ। अब कहता है कि बाकी के जो शब्द है उसमें इल, इन, डिस, मिस, इर लगा के उसका अपोजिट बनाइए। तो अब है जैसे पोलाइट शब्द है, तो पोलाइट में जुट गया हमारा प्रीफिक्स इम, तो ये हो गया इम्पोलाइट। लीगल में इल जुट गया तो इलीगल हो गया। रेगुलर में ईर, आई आर जुट गया तो इरेगुलर हो गया। स्पेल में मिस जुट गया तो मिस स्पेल हो गया। चार्ज में डिस जुट गया तो डिस्चार्ज हो गया। उसी प्रकार रेलिवेंट में ईर जुट गया तो इरिलीवेंट हो गया। सेटिस्फाइंग में डिस जुट गया तो डिससेटिस्फाइंग हो गया। कंफर्ट में डिस जुटा तो डिसकम्फर्ट हो गया। और गाइड में मिस जुटा तो मिस गाइड हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे। अगला प्रश्न कहता है राइमिंग वर्ड्स, मतलब वैसा शब्द जिसका ध्वनि, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा हो। जैसे से द फॉलोइंग लाइन्स अलाउड, निम्नलिखित पंक्तियों को जोर से कहिए, पढ़िए। व्हाट वर्ल्ड्स ऑफ वंडर आर आवर बुक्स, एज वन ओपन्स देम एंड लुक्स। तो बुक्स अंडरलाइन किया हुआ है और लुक्स, बुक्स और लुक्स ये दोनों एक जैसा सुनने में लगता है। द वर्ड्स बुक्स एंड लुक्स राइम विथ ईच अदर एंड आर दस कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। ये जो शब्द है बुक्स और लुक्स एक जैसे उच्चरित होते हैं, इसीलिए इनको राइमिंग वर्ड्स कहा गया है। सर्च फॉर मोर राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, कथा कविता में और भी जो राइमिंग शब्द है उन्हें आप चुनिए। तो आप कविता को देखिए, मैंने वहाँ देख करके ये नोट कर लिए हैं। आप पहले खुद कोशिश करिए, फिर यहाँ से मदद ले लीजिए। तो यहाँ पर हमने देखा राइज, आइज, ये जो शब्द है राइमिंग वर्ड है। इंड, फ्रेंड,
राइमिंग वर्ड है। एज पेज ये भी राइमिंग वर्ड है। चेयर देयर ये भी राइमिंग वर्ड है। कवर्स लवर्स ये भी राइमिंग वर्ड है। तो हम इन्हें अपनी कविता में यहाँ देख सकते हैं और समझ सकते हैं बढ़िया से। ये देखिए, बुक्स लुक्स ये राइमिंग वर्ड है। राइज आइज हमारा ये राइमिंग वर्ड हो गया। इंड फ्रेंड ये भी राइमिंग वर्ड है। पेज एज ये भी राइमिंग वर्ड है। चेयर देयर ये राइमिंग वर्ड है। बॉक्स अनलॉक्स ये भी राइमिंग वर्ड है। उसी प्रकार से हम देखते हैं कवर्स लवर्स ये भी राइमिंग वर्ड है। तो हमने लिख दिया है, आप इन्हें नोट कर ले। अब हम लोग चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। कहता है कंपोजिशन रचना करिए। व्हाट डू यू लाइक टू रीड, आप क्या पढ़ना पसंद करते हैं। राइट इन 50 to 60 वर्ड्स अबाउट अ बुक और अ स्टोरी दैट यू लाइक वेरी मच, आप उस किताब या कहानी के बारे में जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं 50 से 60 शब्द लिखिए। द बुक नीड नॉट बी इन इंग्लिश, या कोई ज़रूरी नहीं है कि वह किताब अंग्रेजी की ही हो। सुनील हैज़ रिटन डाउन अबाउट हिज फेवरेट स्टोरी बिलो, सुनील ने अपना प्रिय पसंदीदा कहानी को नीचे लिखा है। सुनील के द्वारा लिखा गया कहानी है माई फेवरेट स्टोरी इज़ विक्रम बेताल, मेरा पसंदीदा कहानी विक्रम बेताल है। इट इज़ अबाउट अ किंग एंड अ घोस्ट, यह एक राजा और एक भूत के बारे में है। आई लाइक इट बिकॉज द घोस्ट इज़ वेरी स्मार्ट, भूत जो है बड़ा तेज़ होता है इसलिए मैं उसे पसंद करता हूँ। ही टेल्स लॉट्स ऑफ स्टोरीज, वह अनेक कहानियों को कहता है। ही आस्क्स लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, वह अनेक प्रश्नों को पूछता है। इस प्रकार से कहानी एक विद्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। ऐसे ही 50 से 60 शब्दों में आप खुद से छोटा छोटा सेंटेंस बनाइए जो अब तक आपको अच्छा लगा। यह मैंने छोड़ दिया आपके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए। आगे देखते हैं, ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश, पहले अपने से अनुवाद बनाइए, फिर कहाँ क्या गलती रह जाती उसे यहाँ से मिला लीजिए। मैंने बना दिया है। हमें प्रतिदिन विद्यालय जाना चाहिए। वी शुड गो टू स्कूल, वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे होगा। वी शुड गो टू स्कूल एवरी डे, ठीक है। अब अगला देखते हैं, क्या मैं रात में यहाँ ठहर सकता हूँ। अब ये यदि सिंपल कहना है तो कैन आई स्टे हेयर एट नाइट। यदि किसी से परमिशन लेना है तो परमिशन में हमारा यहाँ पर मे हो जाएगा। यदि परमिशन की बात हो जाएगी तो हम यहाँ मे आई स्टे हेयर एट नाइट। चलिए अगला कहता है, हमें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, एक बार मैं अपने भाई के साथ बाजार जा रहा था। वंस आई वॉज गोइंग टू मार्केट विथ माई ब्रदर। और इस प्रकार से हमारा ये अनुवाद कंप्लीट हो गया। अब कहता है एक्टिविटी, कार्यकलाप करना है। गो टू योर स्कूल लाइब्रेरी एंड मेक अ लिस्ट ऑफ स्टोरी बुक्स, राइट हाउ मेनी ऑफ देम बिलोंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। आप विद्यालय के पुस्तकालय में जाइए और वहाँ जो कहानी की किताब है उसकी एक सूची बनाइए, है ना। और फिर वहाँ जो किताबें हैं उसमें से निम्नलिखित कैटेगरी में से कौन कौन सी किताबें हैं और कितनी किताबें हैं उसको भी सूचीबद्ध करना है। अब यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, जैसे साइंस स्टोरीज, विज्ञान पर आधारित कहानी की किताबें कौन कौन हैं, शॉर्ट स्टोरीज की किताबें कौन कौन हैं, कॉमिक स्टोरी की किताबें कौन कौन हैं, परी से संबंधित जो कहानी है वो कौन है, डिटेक्टिव जासूसी से संबंधित कहानी जो है कौन कौन है। तो इन सारे चीज़ों का जो है हमको सूची बनाना है। और इस प्रकार से हम लोग इस पाठ के अंत में आ चुके हैं। इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर भाव के साथ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए।
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपके साथ नए चैप्टर में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति।